आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के एक ऐसे अनोखे शहर के बारे में जो ना सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश है बल्कि 2 राज्यों की राजधानी है। ये इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक अनोखा एग्जाम्पल है। तो इस अनोखे शहर की पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ईयर 1947 इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन होता है और अंग्रेजों की नासमझी के कारण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। ईस्ट पंजाब इंडिया के हिस्से में और वेस्ट पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में। इस बंटवारे के कारण उस समय के पंजाब की राजधानी लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चली गई थी, क्योंकि वो वेस्ट पंजाब का हिस्सा था और ईस्ट पंजाब के पास अब कोई भी राजधानी नहीं थी। उससे नई राजधानी की तलाश थी और उस समय हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक अद्भुत आइडिया आता है, जिसमें वो सोचते हैं कि क्यों ना एक ऐसे नए शहर के निर्माण की जाए जो पूरे विश्व में इंडिया को रिप्रेजेंट करे। इस आइडिया को पूरा करने के लिए ईयर 1950 में इंडिया ने चुना फ्रांस के फेमस आर्किटेक्चर ले कॉर्ब्यूज़र और इनका भरपूर साथ निभाया इंडियन आर्किटेक्चर एम.एन. शर्मा ने, जिनकी बदौलत ईयर 1952 में इस शहर की नींव रखी गई और औपचारिक तौर से ईयर 1953 में इस शहर को पंजाब की राजधानी डिक्लेयर कर दिया गया। आपने एक चीज़ नोटिस की कि इस शहर को प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया गया। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे लोग रह रहे थे उसके बाद इसका डेवलपमेंट हुआ। तो इंडिया की ये पहली प्लान्ड सिटी भी है। यार सब कुछ ठीक चल रहा था, बट ईयर 1966 में पंजाब राज्य को लैंग्वेज के नाम पर 2 राज्यों में बांट दिया जाता है। हिंदी बोलने वालों को हरियाणा और पंजाबी बोलने वालों को पंजाब। हालांकि 3 हिस्सों में बांटा गया था। इसके कुछ पहाड़ी हिस्सों को हिमाचल प्रदेश, जो उस समय यूनियन टेरिटरी था, उससे भी मिला दिया गया था। इस पर हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे हरियाणा और पंजाब के बारे में। अब ये दोनों लोग लैंग्वेज के बेस पर अलग तो हो गए, पर बात फिर से वही अटक जाती है, अब इनकी राजधानी कौन बनेगी। यानी कि जो वर्ल्ड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो सिटी बनी थी, अब वो राजधानी किसकी बनेगी, पंजाब की या हरियाणा की। अब दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक घर में 2 भाई होते हैं और पापा एक नई चमचमाती साइकिल लेकर आते हैं। दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है, ये साइकिल कौन लेगा। तो ऐसे सिचुएशन में पापा क्या करते हैं, एक काम करो, ये साइकिल अभी के लिए तुम दोनों यूज करो, अगले साल मैं एक और नई साइकिल लेकर आऊँगा, तब तुम दोनों एक एक बांट लेना। एकदम सेम सिचुएशन इस शहर के साथ भी हुआ। उस समय की केंद्र सरकार ने कहा अभी के लिए इस शहर को आप दोनों अपनी ही राजधानी समझो, बाद में ऐसी ही एक और स्मार्ट सिटी जब हम लोग बना देंगे तो एक राजधानी आप दोनों की हो जाएगी। ईयर 1966 से ईयर 2025 हो गया, पर इन दोनों की राजधानी आज भी वही सिटी है। मैं बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ की, जो हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। खैर इतने साल हो गए, कहानी में कुछ तो ट्विस्ट आना ही था। तो ईयर 2025 में पापा को भी वो साइकिल पसंद आ गई, इसीलिए अब केंद्र सरकार चंडीगढ़ में आर्टिकल 240 लागू करना चाहती है। इस आर्टिकल से होता क्या कि चंडीगढ़ के बहुत सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। यानी कि पापा ने जो एक साइकिल दी थी दोनों बच्चों को और वादा किया था कि दूसरी साइकिल ला के देंगे, अब पापा बोल रहे रहने दो, वो साइकिल भी मैं ही ले लेता। खैर पंजाब और हरियाणा दोनों ने इस आर्टिकल का कड़ा विरोध किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे पीछे हटना पड़ा। यानी कि आर्टिकल 240 अभी तक चंडीगढ़ में लागू नहीं हुआ है। खैर इस पर आपकी क्या राय है, चंडीगढ़ पे किसका शासन होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब या हरियाणा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है तो आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।